जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। और हम लोग देख लिए थे एक्सरसाइज 7.9 का क्वेश्चन नंबर 12 तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 तक देख लिए थे। आज हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। देखिएगा, माना आई बराबर, यहां जो सीमा का मान आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर 13 में 2 से 3 x dx और बटा में है, बटा में क्या है x² + 1। आप यहां पर भी dx लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको सोचना यह है कि यदि ये प्रश्न, लाइट थोड़ा सा ज्यादा है, अब ठीक है, हमर मुंह भले ही करिया देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो आपको स्पष्ट दिखना चाहिए। फेस में क्या रखा हुआ है, फेस करिया हो, लाल हो, बुल्लू हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए, यदि मान लिया जाए कि यहाँ पर ये सीमा का मान नहीं रहता, सिर्फ ऐसे ही आपको जो है प्रश्न दे दिया जाता, सिर्फ और सिर्फ कहा जाता कि इसका इंटीग्रेशन कैसे करना है, तो आप इस क्वेश्चन को कैसे बनाते? निश्चित रूप से बनाते कि बटा वाला को जब मान लेते, बटा वाला को मानकर डिफरेंशिएशन करते, ऊपर वाला आ जाता। ठीक है, तो अभी भी वैसे ही बनाना है आपको। क्या करना है, इसको मान लेना है। पुनः माना y बराबर x² + 1। एक काम और आप कर सकते हैं यहां, जब आप इसको मान लीजिएगा तो x के जगह पर जो ये सीमा का मान है बारी बारी से रख दीजिएगा। 3 रख दीजिएगा तो 3 रखने पर कितना निकल के आएगा, 3 के पावर 2 9 और 1 10। x के जगह 3 रखिएगा तो y के जगह 10 निकलेगा, x के जगह 2 रखिएगा तो y के जगह 5 निकलेगा। ऐसा आप कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। तो यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको क्या करना होगा, और यदि ऐसा करेंगे तो आपको क्या करना होगा, दोनों बात हम आपको बताएंगे। सबसे पहले कि यदि आप x के जगह पर ये सीमा का मान रख के और मान चेंज कर लेते हैं तो लास्ट में इंटीग्रेशन करने के बाद आपको y का मान लौटाने की कोई जरूरत नहीं है। आपको जो सीमा का मान निकालिएगा y का, वही आप रख दीजिएगा, इंटीग्रेशन बन जाएगा। लेकिन आप मान लीजिए कि यहां पर y माने, लेकिन आपने सीमा का मान ये चेंज नहीं किया, तो आपको इंटीग्रेशन करने के बाद y का मान ये लौटाना पड़ेगा x² + 1, और उसके बाद आपको क्या करना होगा कि सीमा का मान रखना पड़ेगा, यानी x में सीमा का मान रखना पड़ेगा। यदि चेंज कर लीजिएगा यहां से तो इंटीग्रेशन करके सीधे आप मान रख के आंसर निकाल सकते हैं। दोनों बातें समझ में आ गई होगी आपको। चलिए, हम यहां क्या करते हैं कि सीमा का मान चेंज कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि इसमें x बराबर 3 रख रहे हैं, x बराबर 3, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 3 के स्क्वायर + 1 यानी 10। x बराबर 2 है ना, x बराबर 3 रखे तो y बराबर 10 आया। x बराबर 2 रखेंगे तो y बराबर कितना आएगा, देखिए ना रख के, 2 के स्क्वायर 4 1 5। ठीक है, सीमा का मान चेंज हो गया। अच्छा, मानने के बाद उसका डिफरेंशिएशन भी करते हैं, तो कर लीजिए। dy बटा dx बराबर 2x प्लस, इसका तो 0 हो जाएगा, छोड़ दीजिए, तो dx बराबर हो जाएगा आपका dy बटा में 2x। ठीक है, अब आइए सीमा का मान। अब आपको क्या करना है कि जहां पर x के जगह 3 था, अब वहां पर 10 रखना है, तो ये हो गया 10। जहां x के जगह 2 था वहां रखना है 5, तो रख लिए 5। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो x आपका है, x ज्यों का त्यों, और नीचे जो x² + 1 है उसको तो y माने हैं, तो y आगू ने dx के जगह पर क्या निकाले हैं, तो dy बटा में 2x। चलिए, x से x कैंसिल हो गया, 1/2 को बाहर कर लो बाबू, और 5 10, 1/y dy। सुनिए, 1/y का इंटीग्रेशन होता है log y, अब प्लस c, 1/2 log y के जगह पर क्या रखना है बाबू, देख लीजिए, y के जगह पर क्या रखना है बाबू, तो y के जगह पर आपको रखना है
सॉरी सीमा का मान यहाँ तो रखे ही नहीं, प्लस सी लिखना ही नहीं है क्योंकि यहाँ पर डिफिनिट इंटीग्रेशन चल रहा है। सीमा का मान है 10 और 5। सुनिए, तो अब आपको y के जगह पर पहले रखना है 10 और माइनस y के जगह पर रखना है 5। ठीक है, 1/2 लॉग को बाहर करेंगे, लॉग को बाहर करेंगे, ठीक है, तो हो जाएगा आपका 10 और बट्टा में 5, क्योंकि आपको बता दिए हैं कि प्लस वाला ऊपर रहता है और माइनस वाला नीचे आ जाता है। चलिए देखिएगा, ये कट गया आपका 2 बार, यानी 1/2 log 2, और आपको मालूम है कि log के आगे जो कांस्टेंट रहता है वो आपके कोणांक के पावर में चला जाता है। तो ये हो जाएगा आपका log 2 के पावर में 1/2, और पावर का 1/2 मतलब होता है रूट, तो इसको लिख सकते हैं log √2। क्या लिख सकते हैं? log √2। देख लीजिए, आपका क्वेश्चन आसानी से बन चुका है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 13 था आपका। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ कि क्वेश्चन नंबर 14 आपका क्या कहता है। माना i बराबर क्या है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन आपका है 2x + 3 बटा में 5x² + 1 इंटू dx। ठीक है, 5x² + 1 इंटू dx। एक चीज आप चेक करके देखिए कि क्या नीचे वाला को मानने से ऊपर वाला आ रहा है क्या नीचे वाला को मानेंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा क्या? हाँ आएगा, लेकिन थोड़ा सा आपको क्रिया करना पड़ेगा। हाँ, सीमा का मान कितना है बाबू इसमें? सीमा का मान है 0 से लेकर 1 तक, 0 से लेकर 1 तक। चलिए i बराबर अलग अलग कर दीजिए पहले इसको, तो 0 से 1, इसके बाद 2x बटा में है 5x² + 1 इंटू dx अब प्लस, यहाँ देखिएगा 3 है, 3 कांस्टेंट है, बाहर कर दीजिए, 0 से 1 तो हो जाएगा 1 बट्टा में, अभी 3 रहने दीजिए आप ताकि स्पष्ट रूप से आपको समझ में आए। 3 बट्टा में 5x² + 1 इंटू हो जाएगा आपका dx। अब समझिए ठीक से, देखिए यदि आप इसको मानते हैं तो ये आ जाएगा। कैसे आ जाएगा समझ लीजिए, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा 10x, x ऊपर में हमको दिख रहा है, 2 भी दिख रहा है, तो 2 से 10 कट जाएगा तो 5 बचेगा कांस्टेंट, बाहर कर देंगे उसको, काम बन जाएगा। अच्छा, इधर यदि आप देखिएगा तो यहाँ हम यदि इसको देखें तो x² + a² के फॉर्मेट में ये आ सकता है। कैसे आ सकता है? बस यहाँ x² के साथ जो 5 है उसको केवल हटा देंगे तो ऐसा आ जाएगा। तो क्यों ना हम यही कर लें, क्या यही कर लेते हैं। चलिए, ये हो गया आपका i बराबर, इसको मान लीजिए i1 प्लस इसको मान लीजिए i2, ये हो गया आपका समीकरण 1। अब इसलिए ऐसा माने हैं कि दोनों में अलग अलग क्रिया है, एक के साथ हम लेके चलेंगे तो हो सकता है कि आपको समझ में नहीं आए। अलग अलग है तो अलग अलग क्रिया कर देते हैं दोनों का, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। देखिए i1 बराबर क्या है बाबू, तो 0 से 1 2x बटा में 5x² + 1 इंटू dx। करना क्या है, तो नीचे वाला को मानना है, तो लिखेंगे माना y बराबर 5x² + 1। अच्छा, मानने के साथ साथ कुछ और भी करना है, मानकर ही काम नहीं चलेगा, मानने के बाद आपको सीमा का मान भी चेंज कर लेना है। यहीं से कितना रखना है, 1, तो लिखेंगे जब x बराबर 1 तो x के जगह जैसे ही 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, उसको 5 से गुना करेंगे तो 5 और 1 6, यानी y बराबर हो जाएगा आपका 6। x बराबर मान लीजिए कितना रखना है बाबू, 0, तो जैसे ही 0 रखेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा, चेक कर लीजिए, यहाँ 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर 0 को 5 से गुना करेंगे 0, तो बचेगा 1। x के जगह पर 1 रखेंगे तो y बराबर 6 होगा, और x के जगह पर 0 रखेंगे तो y बराबर 1 होगा। ठीक है, इधर मिटा लेते हैं, अब इसको मिटा देते हैं।
देखिएगा, ठीक है। चलिए देखिए क्या आ जाएगा। जैसे ही आप इंटीग्रेशन में चलेंगे तो आएगा I1 बराबर कितना, तो 2x बटा में 5x² के जगह पर आपको क्या लिखना है, तो y सॉरी यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन भी करना है ना आपको, हाँ। तो dy बटा dx बराबर हो जाएगा आपका 5 दूनी 10 x, और dx का मान निकालेंगे तो आ जाएगा dy बटा में 10x। चलिए यह हो जाएगा आपका y इंटू dx के जगह पर कितना आ जाएगा, तो dy बटा में 10x, और यहाँ पर सीमा का जो मान है x के जगह 1 था तो वहाँ रखना है 6, और जहाँ 0 था वहाँ रखना है 1। चलिए x से x कट गया, 1 कट गया 5 बार, बाहर कर लेंगे तो 1 बट्टा 5 बाहर आ जाएगा, बचेगा कितना, 1 बट्टा y dy। देखिएगा 1 से लेकर 6 तक है सीमा का मान, 1 बट्टा 5 बाहर रहने दीजिए, 1 बट्टा y का इंटीग्रेशन हो जाएगा log y, सीमा का मान 1 से 6, पहले आपको रखना है 6 फिर रखना है 1, तो 1 बट्टा 5 log 6 माइनस log 1, ठीक है। 1 बट्टा 5 log, यहाँ देखिए log 1 का मान 0 के बराबर होता है तो सिर्फ log 6 बचेगा, नहीं ये बच जाएगा, यानी हो जाएगा 1/5 log 6। अच्छा ये मान किसका निकल के आया है, I1 का। किसका मान निकला है ये, I1 का, ठीक है बाबू, ये I1 का मान निकल के आया है। आइए I2 का मान निकाल कर दिखाते हैं आपको, I2 का मान कैसे निकलेगा। 0 से लेकर 1 तक सीमा का मान है 3 है, और बटा में है 5x² + 1 इंटू dx। देखिए आपको बोले थे कि x² के साथ कोई भी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ x² के साथ जो है 5 है, तो उससे क्या दिक्कत है, गुना में 5 है तो उतने से गुना उतने से भाग कर दीजिएगा, नहीं तो हो जाएगा I2 बराबर, देखिएगा 1 बट्टा 5 0 से 1, और यहाँ हो जाएगा आपका 3 बट्टा में, देखिए 5 से गुना किए हैं 5 से भाग करेंगे, तो जैसे ही 5 से भाग करेंगे तो हो जाएगा x² अब प्लस यहाँ 5 से भाग करेंगे तो 1 बट्टा 5 इंटू क्या हो जाएगा dx। 3 कांस्टेंट है बाहर कर दीजिएगा, I2 बराबर हो जाएगा 3/5 इंटीग्रेशन 1 बट्टा में x² प्लस, ये भी स्क्वायर के रूप में चाहिए तो 1 बट्टा में √5 का होल स्क्वायर, क्योंकि 5 जो है किसी संख्या का वर्ग नहीं होता तो इसलिए क्या करेंगे उसमें रूट लगा देंगे। चलिए I2 बराबर 3 बट्टा 5, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो 1 बट्टा में x² प्लस a² का इंटीग्रेशन होता है 1/a tan इनवर्स x/a, ठीक है। 1/a के जगह पर कितना है, तो 1 बट्टा में √5, 1/a tan इनवर्स x/a, a के जगह पर है 1 बट्टा में √5। सीमा का मान रखना है 0 से 1 तक। I2 बराबर है 3/5, ये हो जाएगा √5, ठीक है, इंटू tan इनवर्स ये उलट कर जाएगा ऊपर तो कितना हो जाएगा √5x, सीमा का मान है 0 से 1। यहाँ से आप इसको भी बाहर कर लीजिए तो कितना हो जाएगा I2 बराबर 3√5 बट्टा में 5, और आपको क्या करना है अब x के जगह पर मान रखना है, यानी पहले 1 रखना है फिर 0 रखना है, तो हो जाएगा tan इनवर्स √5 गुने 1 माइनस tan इनवर्स √5 गुने 0, ये हो गया I2 बराबर 3√5 बट्टा में 5, और इसके बाद हो जाएगा आपका tan इनवर्स √5 माइनस, देखिए जब √5 को 0 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, तो tan इनवर्स 0, यानी tan में 0 कितना का मान 0 के बराबर, तो खत्म हो जाएगा, यानी सिर्फ यही बचेगा आपका, ठीक है। 3√5 बटा में 5 tan इनवर्स 5, ये I2 का मान है। अब देख लीजिए I1 का मान आपके पास यहाँ है और ये I2 का मान यहाँ है, यही दोनों मान उठाकर आप
यहाँ I1 के जगह पर रख दीजिए और इसको I2 के जगह पर रख दीजिए। ठीक है, तो जैसे ही I1 और I2 के जगह पर दोनों मान रखेंगे तो आपका जो है I का मान निकल के आ जाएगा, यानी इसका इंटीग्रेशन बन जाएगा। ठीक है, देख लीजिए क्वेश्चन आसानी से बन चुका है, नोट कर लीजिए जल्दी जल्दी। चलेंगे फिर अगले क्वेश्चन की तरफ, जल्दी से नोट कर लीजिए सभी लोग, थोड़ा सा वक्त ले लीजिए, नोट कर लीजिए जल्दी से। चलेंगे फिर अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है। जल्दी जल्दी नोट कर लीजिएगा सभी लोग, जितना जल्दी से जल्दी हो सके नोट करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, हाँ चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, अभी 14 नंबर देखे हैं ना, आइए अब क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है। आपको थोड़ा सा धैर्य बनाए रखना है क्वेश्चन को बनाते समय। ठीक है, आप यदि घबराएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। क्वेश्चन को बनाते समय थोड़ा सा भी नहीं घबराना है, हमेशा प्रेजेंट ऑफ माइंड सोचना है। ठीक है, और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ऐसा नहीं कि उस समय हम क्या करें कि हर बार कर दे, कैसे बनाए थे उस समय, कैसे बनाए थे अभी, कैसे बनाए, इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत कहाँ है। जिस तरीके से आपको ट्रैक पकड़ा जाए क्वेश्चन का, बस आप उस क्वेश्चन को उसी दिशा में मोड़ कर और बनाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, क्योंकि हर प्रकार का कॉन्सेप्ट आपको बताया गया है, हर तरीके का कॉन्सेप्ट आपको बता दिया गया है। बस आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को अप्रोच करना है कि कैसे बनाना है उसको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या है। 15 नंबर क्वेश्चन, माना I बराबर x इंटू ई के पावर में है x², यही है ना, हाँ 0 से 1 तक इसका सीमा है, इंटू में dx लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, I बराबर सीमा का मान ठीक है 0 से 1। आप एक चीज देखिए, आपको यदि यहां से कहे कि x² को यदि मान लिया जाए, ठीक है, x² को यदि मान लिया जाए तो उसका डिफरेंशिएशन होगा 2x, जो आपको यहां दिख रहा है। ठीक है, तो क्या करते हैं, मान लेते हैं। पुनः माना y बराबर x², और आपको बोले हैं कि जैसे ही मानिएगा वैसे आप सीमा का मान भी चेंज कर लीजिएगा। जब x बराबर 1 रख रहे हैं तो y बराबर यहां पर 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1। जब x बराबर 0 तो y बराबर 0। हाँ, ऐसा नहीं कि जब दोनों सेम आया तो आपको हमेशा छोड़ देना है, इसके तो आता नहीं आता है, कभी अलग भी आ सकता है। ठीक है, इसके बाद इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे तो dy बटा dx बराबर हो जाएगा आपका 2x, इसलिए dx बराबर हो जाएगा dy बटा में 2x। चलिए I बराबर हो जाएगा सीमा का मान, x के जगह 1 था, y के जगह भी 1 निकला तो यहाँ 1 रखेंगे, x के जगह 0 रखे तो y बराबर भी 0 निकला तो यहाँ 0 रखेंगे। अब चलिएगा x इंटू ई के पावर में x² के जगह पर y रखना है, इंटू dx के जगह पर dy बटा में 2x रखना है। अच्छा, x से x आपका कैंसिल हो जाएगा तो I बराबर हो जाएगा 1/2 ई के पावर y dy। और आपको मालूम है कि ई के पावर y का इंटीग्रेशन या ई के पावर x का इंटीग्रेशन उतना ही होता है ई के पावर x के बराबर। ई के पावर y सीमा का मान है 0 से 1, I बराबर 1/2, पहले 1 रखना है, ई के पावर 1 माइनस ई के पावर 0, I बराबर 1/2 ई के पावर 1 यानी ई, और किसी भी संख्या के पावर 0 उसका मान 1 नहीं, तो I बराबर हो जाएगा e माइनस 1/2, e माइनस 1/2। चेक कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन नंबर आपका 15 बन चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 आपका जो है बन चुका है आसानी से। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ रुख करेंगे और समझेंगे कि क्वेश्चन नंबर 16 को कैसे बनाना है। आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16, माना I बराबर
5x², अब बट्टा में है, बट्टा में कितना है x² प्लस 4x प्लस 3, x² प्लस 4x प्लस 3 इंटू dx। ठीक है, अब आपसे पूछता है कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा जबकि सीमा का मान है 1 से 2, जबकि सीमा का मान है 1 से 2, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, चेक कर लीजिए आप, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। सुनिए, आपको बताए हैं कि यदि ऊपर और नीचे घात बराबर हो जाए, सबसे पहले ना आप क्वेश्चन को बनाने से पहले क्वेश्चन को पहचानना सीख लीजिए। जब आप क्वेश्चन को पहचान लीजिएगा तो बनाना हमें नहीं लगता कि ज़्यादा कठिन होगा आपके लिए। इसलिए जब भी हम कोई टाइप का क्वेश्चन लेकर आते हैं तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन की पहचान कराते हैं। बच्चों के अंदर यही खूबी रह जाती है कि क्वेश्चन को पहचानना नहीं सिखाया जाता, उन्हें क्वेश्चन बनाना सिखाया जाता है। जबकि हमारा मानना है कि बच्चे को यदि क्वेश्चन की पहचान हो जाए, यदि उसका टाइप समझ में आ जाए उसको, तो वो आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। ठीक है, हाँ, आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है, सिर्फ उसको क्वेश्चन के टाइप की पहचान हो जाए बेहतर तरीके से। और जब पहचान हो जाएगा तो समझ जाएगा कि इस क्वेश्चन को कैसे बनाया गया था, इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाना है। ठीक है, अभी यहाँ देखिए कि ऊपर भी 2 घात है, नीचे भी 2 घात है, और आपको हम बताए थे कि जब ऊपर और नीचे घात समान हो जाए तो ऐसे कंडीशन में आप क्या कीजिएगा कि दोनों को आसानी से भाग दे सकते हैं। हाँ, कंडीशन ये भी बताए थे कि जब नीचे वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर में नहीं दिया गया हो तब तो आप भाग दे सकते हैं इसको। देखिए, लिखेंगे भाग देने पर, ठीक है, तो हो जाएगा x² प्लस 4x प्लस 3 5x²। भाग तो ऐसे ही देते हैं। चलिए, कितना से भाग लग जाएगा, 5 से। गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5x² प्लस 5 चौके 20 x, अब प्लस 5 तिये 15, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, ये हो जाएगा -20x अब प्लस 15। ठीक है, सॉरी -15। और जब इसको आप सेट कीजिएगा तो क्या आएगा, i बराबर, ध्यान से देखिएगा, 5 माइनस 20x माइनस 15 और बटा में x² प्लस 4x प्लस 3, x² प्लस 4x प्लस 3। ठीक है, हाँ, इंटीग्रेशन देख लीजिए, इसका अलग इंटीग्रेशन कर दीजिए। सीमा का मान है 1 से 2 dx, इसका अलग इंटीग्रेशन कर दीजिए 1 से 2 dx। देखिए, i बराबर, इसका तो हो जाएगा 5x, यहाँ सीमा का मान 1 से 2, और यदि यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस ही नहीं -5 कॉमन ले लीजिए आप, तो -5 यदि कॉमन लेते हैं तो क्या निकल के आता है, आप चेक कर लीजिएगा। निकल के आएगा यहाँ से, देखिएगा, ये हो जाएगा आपका 4x, ठीक है, और ये हो जाएगा -3 प्लस 3, 4x प्लस 3, और बटा में क्या आ जाएगा, x² प्लस 4x प्लस 3, ये हो जाएगा आपका 1 से 2 इंटू dx। देखिए, यहाँ पर सीमा का मान हम रख लेते हैं, i बराबर, जैसे ही सीमा का मान रखेंगे 2 माइनस 1 तो हो जाएगा 5 इंटू 2 माइनस 1 प्लस, सॉरी प्लस नहीं माइनस, 5 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 3 बटा में x² प्लस 4x प्लस 3 इंटू dx। चेक कर लीजिएगा, 2 में से घट गया 1, यानी i बराबर हो जाएगा, 5 को 1 से गुना करेंगे 5 माइनस 5 इंटू 4x प्लस 3 और बटा में x² प्लस 4x प्लस 3 इंटू हो जाएगा आपका dx। अब आपको करना क्या है बाबू, देखिएगा, ये देखिए i माइनस 5, सॉरी i बराबर 5 अब -5, इसको मान लीजिए आप i1, ये हो जाएगा समीकरण 1। ठीक है, ये वाला जो पार्ट आपका है, ये वाला पार्ट, इसका इंटीग्रेशन करना है। सीमा का मान भूल गए यहाँ पर,
1 से 2 होगा, 1 से 2 होगा। ठीक है, ये जो पार्ट है आपका, इस पार्ट को मान लीजिए आप I1 और I1 मानकर उसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। आप किस आधार पर इंटीग्रेशन कीजिएगा अभी हम आपको जस्ट बताने वाले हैं, पहले इधर मिटा लेते हैं, तब तक आप लोग उधर नोट कर सकते हैं यदि आप नोट करना चाहेंगे तो। देखिएगा, हाँ ये हो गया आपका, देखिए I1 बराबर क्या है, सीमा का मान है 1 से 2 4x प्लस 3 और नीचे में है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इंटू डी एक्स। आइए यहाँ समझने का प्रयास कीजिएगा आप। यदि हम इसका गुणनखंड करें, क्योंकि आप इस तरीके का क्वेश्चन बनाना सीखें, यदि इसका गुणनखंड करें तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस x प्लस 3, राइट, यही तो आएगा ना। चेक कर लीजिए ना, चेक कर लीजिए एक बार, समझ में आ जाएगा, टोटल समझ में आ जाएगा आपको। चेक कर लीजिए, x माइनस 3 है, सॉरी x प्लस 3 और यहाँ हो जाएगा आपका x प्लस 1, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1। 3 कॉमन ले लेंगे इसमें से, x कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 प्लस 1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 इंटू क्या हो जाएगा dx। देखिए अब इसके बाद बट्टा में 2 गुणनखंड है तो आपको बता दिए थे, ठीक है, कितना हो जाएगा 4x प्लस 3 यहाँ लिखेंगे नाउ, और बट्टा में हो जाएगा आपका x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर a बट्टा में x प्लस 3 प्लस b बट्टा में x प्लस 1, दैट मीन्स समीकरण 2, क्योंकि समीकरण 1 हमने वहाँ माना है। 4x प्लस 3, किसी भी क्वेश्चन को बनाने के लिए आपके अंदर सबसे पहले तो धैर्य होने की ज़रूरत है और आपको क्वेश्चन की पहचान होना चाहिए। सवाल तो आपसे बनेगा ही बनेगा, ठीक है, एकदम धैर्य से आपको क्रिया करना है। x प्लस 3 से x प्लस 3 कैंसिल हो गया, a इंटू एक्स प्लस 1 प्लस x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल हो गया, b इंटू एक्स प्लस 3, ये आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। 4x प्लस 3 बराबर हो जाएगा a इंटू एक्स प्लस 1 प्लस b इंटू एक्स प्लस 3। चेक कर लीजिए आप, x के जगह पर आप क्या क्या रख सकते हैं, यहाँ चेक कीजिए। यहाँ x के जगह पर रख सकते हैं -3 और रख सकते हैं -1, यही तो रख सकते हैं ना। इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत हमें वहाँ है, जिसकी ज़रूरत है उस पर बात कर रहे हैं अभी हम। देखिएगा, हाँ क्या करना है, पहले तो आपको x के जगह पर रखना है -3 और फिर रखना है -1, तो लिखेंगे x बराबर -1 रखने पर, ठीक है, जैसे ही x के जगह -1 रखते हैं तो हो जाएगा 4 गुने -1 प्लस 3 बराबर, देखिए जैसे ही यहाँ -1 रखेंगे और यहाँ +1 है तो 0 हो जाएगा, इसमें रखने की ज़रूरत नहीं, यहाँ रखेंगे तो हो जाएगा b इंटू -1 प्लस 3, ये हो जाएगा -4 प्लस 3 और यहाँ हो जाएगा 3 में से घट गया 2 यानी 2b, ये हो जाएगा -1 बराबर 2b, इसीलिए b बराबर हो जाएगा -1/2। अब क्या करना है, तो x के जगह पर एक और मान रखना है, यानी x बराबर, यहाँ देखिए -1 रखे हैं ना, -3 रखना है। -3 रखने पर, तो जब x के जगह पर -3 रखेंगे तो क्या आएगा, चेक कर लीजिए यहाँ पर, 4 गुने -3 प्लस 3 बराबर हो जाएगा, यहाँ तो रख सकते हैं a के जगह पर -3 प्लस 1, यहाँ यदि -3 रखते हैं तो -3 प्लस 3 घट के 0 हो जाएगा, ये काम खत्म हो गया आपका, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। ये हो जाएगा -12 प्लस 3 और -3 प्लस 1 यानी -2, तो हो जाएगा -2a, -12 प्लस 3 यानी कितना हो जाएगा -9 और -2a, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, इसलिए a बराबर हो जाएगा 9/2, a बराबर कितना हो जाएगा 9/2। चेक कर लीजिएगा, a का मान हो जाएगा 9/2 के बराबर।
ठीक है। अब क्या करना है, मजा आ रहा होगा। देखिए जब क्वेश्चन इंटरेस्टिंग हो ना तो ऐसे ही मजा आता है क्वेश्चन को बनाने में। आराम से धैर्यपूर्वक काम करते रहिए, धैर्यपूर्वक एकदम आराम से। ए का मान और बी का मान समीकरण 2 में रख दीजिए। ए और बी का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 है कहाँ, यहाँ है। 4x + 3/x + 3 × x + 1 बराबर एक के जगह पर 9/2 बटा में x + 3 प्लस b के जगह पर -1/2 बटा में x + 1। दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे। तो जैसे ही दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे इस पार्ट को हम लिख देते हैं i बराबर है 5 - 5i। i बराबर है, यहाँ पर लिख देते हैं i बराबर है 5 - 5i1। ये समीकरण 1 है आपका, और इसी में आपको i1 का मान लौटाना है जो आप निकाल रहे हैं। ठीक है, चलिए दोनों तरफ समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 4x + 3 बटा में x + 3 × x + 1 × dx बराबर, यहाँ देखिए ये जो 9/2 है कांस्टेंट है, बाहर कर लीजिएगा। 9/2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा तो बचेगा 1/x + 3 × dx। अब -1/2 यहाँ भी कांस्टेंट है, ये भी बाहर आ जाएगा तो बचेगा कितना, 1 बटा में x + 1 × dx। चेक कर लो क्या। अब इतना के जगह पर क्या रख सकते हैं बाबू, देखिए इतना के जगह पर क्या रख सकते हैं, ये तो i1 के बराबर है ना, चेक कर लीजिए ये i1 के बराबर है। हाँ, सीमा का मान तो भूल ही गए, सीमा का मान है आपका 1 से 2, 1 से 2, 1 से 2। तो इतना के जगह पर हम ये रख सकते हैं i1 बराबर, ये हो जाएगा आपका 9/2, इसका इंटीग्रेशन होता है log x + 3, सीमा का मान 1 से 2, -1/2, इसका हो जाएगा आपका log x + 1, सीमा का मान 1 से 2। चल भाई फटाफट मान रख ले। 9/2 पहले आपको रखना है कितना, 2 रखना है ना x के जगह पर, तो कितना हो जाएगा log, जैसे ही 2 रखेंगे तो 2 + 3 यानी 5, log 5 माइनस log 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x 4 log 4 -1/2। इधर क्या रखना है आपको, log 2 रखेंगे तो 2 × 1 = 3 माइनस log 1 रखेंगे तो 1 × 1 = 2। ठीक है, चेक कर लेना भाई। i1 बराबर 9/2, जैसे ही log को बाहर करेंगे तो आ जाएगा आपका log 5/4 -1/2 log 3/2, 3/2। ठीक है, ये निकल के आ गया i1 का मान, और यही i1 का मान आपको सिर्फ यहाँ पर रख देना है, यहाँ पर, और 5 से यदि गुना कर दीजिएगा तो आपका इंटीग्रेशन का मान निकल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा जरूर था लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, मजा आया बनाने में। ठीक है, ऐसे नहीं कि क्वेश्चन बड़ा है कैसे बनेगा, छोड़ दो हटाओ। हाँ तो हटाओ मतलब हटाओ, जाओ जाओ तुम भी हट जाओ। ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा, मज़ेदार क्वेश्चन होगा, आपको प्रोसेस करना है क्योंकि पूरा का पूरा क्रिया हम आपको पहले ही समझा दिए। ठीक है, वीडियो भी थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, खैर कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 तक हम लोग देख लिए, एक वीडियो में ये खत्म हो जाएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।